नमस्कार। तो आज हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री का पहली क्लास, पहला चार्ट एनालिसिस। और देखेंगे किस तरीके से हाथ के जरिए हम किसी जातक का करेक्टर एनालिसिस या उसके बारे में किस तरीके से जान सकते। तो मैं बस स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है। तो ये बैक साइड है उनके हाथ की। ये फीमेल हैंड। और इसी को थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, हम सबसे पहले हाथ देखें ना, हाथ का सबसे पहले हम टाइप देखेंगे, प्रकार। इस तरीके का हाथ। हाथ देखें तो ये स्क्वायर हैंड है। अब ये स्क्वायर हैंड मैंने पहचाना कैसे? ठीक है। सबसे पहला सवाल आएगा स्क्वायर हैंड। हम इस साइड से लेकर यहाँ तक पहले एक लाइन लगाएंगे। ठीक है। कि मैंने एक लाइन लगाई और मैंने नापा कि एक एवरेज क्या हाइट है। फिर ऊपर से मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन। फिर मैंने ना इसकी सबसे बड़ी सैटर्न की फिंगर होती है, ये सैटर्न की फिंगर, यहाँ से एक निशान लगाया इसके पैरेलल, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है। और इसको भी स्ट्रेट लाइन में बांट दी। अब मैंने देखा कि ऑन अप्रोच ये दोनों लाइंस सिमिलर हाइट दिखा रही हैं। तो इससे नीचे भी जाऊं और ये दोनों सिमिलर हाइट, तो हम कह सकते हैं पाम जो है वो फिंगर्स के बराबर है। फिंगर्स उसके बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि चलो ये तो बैलेंस्ड हो गया। अब स्क्वायर हैंड की पहचान क्या होती है? ये देखो, यहाँ पर एक स्क्वायर की तरह बना हुआ हाथ दिखेगा। ठीक है। और इनका ये जो फिंगर्स भी हैं वो भी एक स्क्वायर के, तो प्रपोर्शन जो है वो इक्वल सा आ रहा था। मोटा मोटा कह सकते हैं कि देखकर कि ये जो हमारा जातक है, जातिका कैसी है, स्क्वायर हैंड वाली। स्क्वायर हैंड वाले का पहचान क्या होता है? स्क्वायर हैंड की पहचान होता है कि एक तो भगवान में भरोसा करने वाला। ठीक है ना। और क्या होता है? रूटीन वर्क करने वाले। रूटीन वर्क जो होता है उसमें ये माहिर होते हैं। दुकानदारों के आप हाथ देखो कि आपको ज्यादातर ऐसे ही दिखेंगे, स्क्वायर हैंड ही दिखेंगे। ठीक है। इनको लाइफ में भाग्य पर बिलीव करते हैं, कि भाग्य पर बिलीव करते हैं, पर मेहनत करने वाले होते हैं। इनको पता है सिर्फ भाग्य पर बैठकर कुछ नहीं होगा, मेहनत करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। एक ऐसा हम कह सकते हैं। अच्छा, इनका पूरा ऐसे हाथ देखते हैं तो सबसे पहले अंगूठे की तरफ ध्यान जाता है। अंगूठा देखो कितना स्ट्रांग। ठीक है ना। अभी इन्होंने अंगूठा खोल कर नहीं दिखाया है, 90 डिग्री से अच्छा ही होगा, क्योंकि अगर इनका अंगूठा देखे मुझे लगता है ये सेकंड फर्स्ट फैलेंज के ऊपर तक यहाँ तक तो जा ही रहा है। इसकी हाइट कैसा होगा? इंटेलिजेंट होगा। और विल पावर अच्छी होगी। अंगूठा अच्छा है तो विल पावर अच्छी है। ठीक है ना। और देखोगे ना यहाँ पर ये थर्ड फैलेंज है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड फैलेंज है। यहाँ पर भी थर्ड फैलेंज देखो, आप देखोगे ना ये प्रोपोर्शनेट इसके कंपैरेटिव मोटा है। ठीक है ना। दोबारा से दिखा देते हैं। आप थर्ड फैलेंजेस को नोटिस करोगे ना, तो ये देखो ये प्रोपोर्शनेट मोटा है इन दोनों के। ये भी देखो कि ये ज्यादा मोटा है। इधर से इसको भी देखो, ये देखो ये मोटा है, उभरा हुआ। ठीक है ना। ये देखो ये मोटा है ना, मोटा है ना। और इससे पता लगता है थर्ड फैलेंज अगर फूला हुआ होगा तो इंसान फूडी होता है, खाना पसंद होता है। अब जैसे हमने ये देखा तो हमें सबसे पहले एक चीज दिखी, ये सैटर्न के थर्ड फैलेंज के ऊपर क्या है? ब्लैक कलर का मोल, ब्लैक कलर का तिल। अब ये तिल क्या इंडिकेट करेगा? फर्स्ट फैलेंज क्या बताता है? सात्विक। सेकंड राजसी, ये तामसिक। तो हम कह सकते हैं कि इनके, ये हमारी कर्म की उंगली है ना, सैटर्न की भी। तो हम क्या कह सकते हैं कि कर्म स्थान में कुछ करप्शन की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, हम नहीं कह रहे हैं कि ये करेगा जाके। ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी मिलेंगी कारण। अब अब वो करेगा नहीं करेगा वो उसकी जुपिटर की फिंगर देख कर आप कह सकते हो। ठीक है ना। जुपिटर की फिंगर के नीचे जुपिटर का माउंट है, ये देखो जुपिटर का माउंट उभरा हुआ है। कैसा होगा इंसान? जुपिटर का माउंट अच्छा है तो मतलब हम कह सकते हैं आ, अच्छा इंसान होगा। और देखो इसकी ना जो हृदय रेखा है वो भी जुपिटर के माउंट तक जा रही है। ठीक है ना। ये देखता हूँ, हृदय रेखा होती है आपका मन, इसकी हृदय रेखा कहाँ तक जा रही है?
जुपिटर के माउंट का करेंगे यहाँ तक पहुंचे इसके। ये देखो, हम क्या कह सकते हैं, ये जब तक कैसा होगा, ये जब तक सोशल होगा, ठीक है ना। और कैसा होगा, भगवान से डरने वाला, वो हमने यहाँ से भी देखा ना, कि लोग स्क्वायर हैंड में भगवान से डरने वाले होते हैं, सोशल भी होते हैं। और ये होता है हमारा जो होता है ना, हमारी मोरल वैल्यूज का वो काफी अच्छा और स्ट्रांग है, ठीक है ना। और थोड़ा सा सैटर्न की और भी है, कह सकते हैं कैसा कैसे इंसान हो गए, मॉरली अच्छा होगा। एक तो अंगूठे ने ये बात कंफर्म की, एक तो इसकी जुपिटर की फिंग सॉरी, हाँ जुपिटर फिंगर के नीचे जो ये पर्वत है, इसने इस चीज को कंफर्म किया। इसके ऊपर क्रॉस भी बना हुआ आपको मिल रहा है, ये देख लेते हो इसको, और इसको कंफर्म कर देते हो। जुपिटर की फिंगर के, जुपिटर के माउंट के ऊपर जब क्रॉस बनता है, ये भी एक अच्छी जातक होने का प्रमाण है कि मॉरली अच्छा होगा इंसान। हम ये भी कह सकते हैं यहाँ से। तो अपॉर्चुनिटी हम कह सकते हैं, करप्शन की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फिर अगर मोल दिखा तो दूसरा मोल भी आपको इनके हाथ में दिखा होगा। दूसरा मोल ये दिखा, ये रहा दूसरा मोल इनके हाथ में। दूसरा मोल क्या इंडिकेट कर रहा है, दूसरा मोल बता रहा है किसके ऊपर है, माइंड लाइन के ऊपर। माइंड लाइन, ये रही माइंड लाइन, छोटी सी माइंड लाइन है इनकी। ये देखो माइंड लाइन के ऊपर है तिल, कहाँ पर है, जुपिटर के नीचे। जुपिटर के नीचे माइंड लाइन के ऊपर तिल क्या देता है, तिल देगा परेशानी, ठीक है ना। क्या देगा, परेशानी। कहाँ देगा, समाज में। समाज क्यों कहा, ये सोसाइटी का एरिया है ना, जुपिटर का एरिया समाज में। समाज ऐसा हो सकता है, समाज में कुछ परेशानियां, किस चीज के ऊपर, इनकी सोच के ऊपर, है ना। क्योंकि ये हमारी माइंड है ना, हमारे विचार, तो हमारे सोच को लेकर समाज द्वारा कुछ उंगलियां उठा देनी जाए, उठानी हमारे ऊपर कि ये अलग सोचती है, ये सोसाइटी। तुम कह सकते हैं इनके एनवायरनमेंट में, पर्सनल एनवायरनमेंट में इनके थॉट्स को लेकर लोग इनके ऊपर उंगलियां उठा सकते हैं कि ये कुछ सर्टन अलग और गलत सोचती है। अब वो कैसे सोचती है वो, हम उसको लेकर जजमेंटल नहीं हो सकते, पर हाँ, तो इनके थॉट्स को लेकर इनके ऊपर उंगलियां उठ सकती हैं। लोग इनको डिफेम भी कर सकते हैं बेसिकली ना। तो ये होता है। अब देखो यहाँ पर ये लाइन और जीवन रेखा, हमारी माइंड लाइन और जीवन रेखा में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ शुरू में एक साथ है पर अंतर है। और अंतर क्या इंडिकेट करेगा, ये अंतर इंडिकेट करेगा कि जहाँ तक बेशक घर में रहता है, सबकी बात को फॉलो करता है, पर है जाता कैसा, इंडिपेंडेंट। कैसा है, इंडिपेंडेंट। तो काफी चीजों को लेकर अपनी बात स्पष्ट साफ रखने वाला, किसी को बुरी लगे या ना लगे, ठीक है। एक तो ये चीज, अब इनके हाथ में और चीज क्या देखने में मिलती है, ये छोटी सी माइंड लाइन है। माइंड लाइन कैसी है, दूसरी छोटी माइंड लाइन, ये देखो इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है। जैसे कह सकते हैं विचार ज्यादा हो सकते हैं ना, विचार ज्यादा हो सकते हैं। अगर माइंड लाइन छोटी हो किसी की, तो हम सबसे पहली चीज क्या कह सकते हैं कि इनको हाई चांसेस ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज के हाई चांसेस हो सकते हैं। अगर माइंड लाइन किसी की भी छोटी है, तो आप देखकर ही कह सकते हो कि भाई सीधा ही छोटी माइंड लाइन, तो डायबिटीज के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। अब देखोगे ना आप इनकी ये लक लाइन है, ये देखो ये लक लाइन है, लक लाइन। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो लक बढ़ेगा, कारण शुरू में ये गाढ़ी है, जितनी गाढ़ी उतनी परेशानी। और जैसे देखो कि एक ये इधर जा रहा है, तो मैं दिखाता हूँ बस, गलत लाइन लग गई मुझसे। एक जुपिटर के माउंट पर जा रहा है, एक वीनस के माउंट से जा रहा है, ये देखो, एक वीन यहाँ से ना, और एक यहाँ से, और ये सीधा जा रहा है यहाँ से। तो ये क्या बताता है कि ऐसे लोग थोड़े से वल्नरेबल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, ठीक है ना। वीक पर्सनैलिटी हो जाती है, वीक कैसे, ये मून है हमारा मन, और ये क्या है, अट्रैक्शन वीनस। तो अगर जो हमारी भाग्य रेखा है इन दोनों के ऊपर से जाती है, दोनों, क्योंकि ये हमारी कौन सा प्लेन है, इमोशनल प्लेन, इतने ऐसे कोई इमोशनल प्लेन, तो कह सकते हैं हम ज्यादा थोड़ा इमोशनली वल्नरेबल लोगों के बारे में सोचने के चक्कर में पड़ सकते हैं, इमोशनल होकर, है ना, अपना नुकसान कर ले या अपने बारे में ज्यादा ना सोच पाए, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, और क्या दिखता है इनके हाथ में, एक इनके हाथ में ना हमें ये चीज दिखती है, इनका, ये देखो, ये मून माउंट है,
मून माउंट कैसा उभरा हो, है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, इमोशनल। ठीक है, इमोशनल भी हो सकते हैं। अब इतनी इमोशनल नहीं होंगे, कारण ये जो हमारी माइंड लाइन है ना, ये स्ट्रेट इधर की ओर भी इंडिकेट कर रही है, मार्स की, आउटर मार्स की ओर भी इंडिकेशन दे रही है, फुल नहीं दे रही पर थोड़ी सी। तो हाँ, सर्टेन चीजों में इमोशनल हो जाएगा, पर ये देखो लॉजिकल चीजें क्यों है, क्योंकि एक लाइन इस साइड जा रही है और एक लाइन है। ठीक है, तो ये भी चीज इंडिकेट करती है हमें। और क्या कि इंसान प्रैक्टिकल भी हो। ठीक है, प्रैक्टिकल भी होगा। ठीक है जी, ये था इनका। एक तो और भी हम देखें, ये रहा। अब ध्यान से अगर इनके, ये देखो मैरिटल लाइफ है ना, मैरिज लाइफ, यहाँ पर एक छोटा सा क्रॉस बना हुआ है, तो ये परेशानी है मैरिज लाइफ। ठीक है ना, ये भी यहाँ से हम देख सकते हैं। अ, इतना ही आज रखते हैं, अगर 2 मिनट, हाँ एक और इसी इसी चार्ट से रिलेटेड एक और चीज, इनकी बैक ऑफ द हैंड भी देख लेते हैं, वहां से भी कुछ। जैसे ना यहाँ से मुझे तो क्लियरली दिख रहा है कि ये जो जुपिटर की फिंगर है ना, ये फिंगर, ये थोड़ी सी ना इंक्लाइंड है सैटर्न की ओर, झुकी हुई है किसकी ओर, सैटर्न के फिंगर। जब मैं इसको ना आपको दिखाता हूँ दूसरा वाला इमेज, उससे क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ठीक है, ये क्या है, जुपिटर की फिंगर किसकी ओर घूमी हुई है, सैटर्न की ओर। सैटर्न की फिंगर किसकी ओर घूमी हुई है, सूर्य की ओर। सूर्य की ओर, मतलब मैं और मेरा परिवार। तो हम सैटर्न की फिंगर जो ये वाली है ना, सेकंड वाली, ये वाली, ये जब सन की ओर होती है तो हम कह सकते हैं फैमिली ओरिएंटेड लेडी हो सकती है, अपनी सारी जिंदगी फैमिली पर निछावर करने वाली। ठीक है ना, ये कह सकते हैं। जुपिटर की फिंगर का सैटर्न की ओर झुके होना क्या हो सकता है, उदारवादी, मददगार। ठीक है, हेल्पफुल। और ये चीज इनके कर्मों में भी दिखेगी, मतलब इनके एक्शंस में भी दिखेगी। क्यों, क्योंकि सैटर्न है, सैटर्न की ओर झुकती है। सैटर्न ये होता है हार्डवर्क, पेशेंस, मेहनत। तो इनकी ये वाली चीज, इनके उदारवादी नेचर, सोशल सोशली अवेलेबिलिटी, ये सब चीजें कर्म में भी दिखेगी। ठीक है जी, ये भी हम यहाँ से कह सकते हैं। यहाँ से इनका हाथ देखें पीछे से तो ये कुछ ना कुछ उंगलियां तीखी भी दिख रही है यहाँ पर, मतलब नुकीली उंगलियां भी दिख रही है यहाँ से, है ना। तो इसको एक बार कंफर्म करना होगा, फिर से एक बार देख लेते हैं। घुमा कर एक बार हाथ की दूसरी इमेज, कि हमें यहाँ से क्लैरिटी आ रहा है। हाँ नहीं, यहाँ से तो नहीं, वो नाखूनों के कारण लग रहा। ठीक है, तो है तो हाथ तो स्क्वायर हैंड है बस। ये कह सकते हैं जैसे कि ये सैटर्न की फिंगर इस तरीके से हो सकते हैं, तो फैमिली ओरिएंटेड लेडी हो सकती है, फैमिली के बारे में ज्यादा सोच रही है। यहाँ पर हो सकता है जैसे ये जुपिटर की फिंगर सैटर्न की ओर जा रही है, ये भी इंडिकेट करता है कि वर्बली हेल्पफुल नेचर हो सकता है। ठीक है जी, तो आज की रीडिंग यहीं तक ही रखते हैं। अच्छा ये देखो, ये अगर थोड़ा सा और देखते हैं, ये हो गया इनकी हृदय रेखा। हृदय रेखा सैटर्न पर भी गई है, इसकी काफी सारी शाखाएं बट गई है, देखो, है ना, काफी सारी शाखाएं निकली हुई हैं। तो ये हो गया हमारा मन। इमोशनली हम वल्नरेबल हो सकते हैं। अच्छा एक और चीज आप ये भी देख सकते हैं, इतनी हम्म, मोटी इनकी हृदय रेखा है, जंजीर नुमा हृदय रेखा, तो इसमें हम एसिडिटी का इशू भी कह सकते हैं, है ना, कि एसिडिटी हो सकती है ऐसे जाता है। ये देखो, काफी गहरी, काफी जंजीर की तरह बनने वाली। ठीक है, ठीक है, तो हम ये भी चीज कह सकते हैं। तो आज के चार्ट को यहीं तक रखते हैं, और ये जस्ट बेसिक सा इंटरप्रिटेशन था, किसी भी हाथ को हम किस तरीके से देख सकते हैं। आप भी देखिए और बताएं आपको कैसी लगी ये वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।